हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 3 करने वाले हैं। पहले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा और उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। क्लियर है? और इसमें हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और उसके साथ उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? तो देखो, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स से ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स ए बी जो है उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x1 y1 x2 y2। इस लाइन सेगमेंट को मैं अगर कहीं भी किसी रेशियो में डिवाइड कर दूं, लेट्स से मैंने यहाँ पर P कोई पॉइंट है जिसने इस AB को m/n इस रेशो में, ये जो AP और PB के लेंथ का रेशो है वो m/n है, इस रेशो में अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो हम इस रेशो और इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, है ना। लेट्स से P के कोऑर्डिनेट x, y है तो x की वैल्यू हम इनकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं और वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, आप साथ में फॉर्मूला याद भी कर सकते हो। देखो किस तरीके से, x कोऑर्डिनेट होगा mx2, ठीक है, इसका पहला और इस दूसरे वाले का पहला है ना, x कोऑर्डिनेट है ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? और अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो सेम my2 अपॉन my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि ये कैसे आया, है ना। ये तो हमने याद कर लिया कि ये आएगा, ठीक है। अब ये आया कैसे, है ना, तो हम उसको समझते हैं कि ये फॉर्मूला आया किस तरीके से। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से आया है। क्लियर? ठीक है, देखो मान लेते हैं हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, जिसमें ये अपना x एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस हो गया। इस पे कोई पॉइंट था a और यहाँ कोई एक पॉइंट मान लो b है, ठीक है, a b। इनके कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास x1, y1 और x2, y2। इस लाइन सेगमेंट को मैंने इन दोनों को मिला के एक लाइन सेगमेंट बना लिया और P को एक पॉइंट था इस पर जो कि इसे m/n में डिवाइड कर रहा था, ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट कुछ x, y हमने बोल दिए थे और यही x और y की वैल्यू हम निकालने वाले हैं कि ये किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो देखो अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉइंट है अपने पास तो उस पॉइंट का x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो उसका y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, y2 हो गया। क्लियर है? ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से y2 हो गया। ठीक, अब देखो इसी तरह इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे तो ये वाला कितना हो गया, y हो गया, ठीक, और ये वाला डिस्टेंस देखोगे तो ये y1 हो गया। सही है? अब देखो, अब इन्हीं का x एक्सिस से डिस्टेंस तुमने निकाल लिया है, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता था, x कोऑर्डिनेट, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये क्या हो जाएगा x2 और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x और ये वाला हो जाएगा x1। ठीक है, तो आप अगर इनको बढ़ा दोगे, ठीक है, तो ये 2 ट्राइंगल बन चुके हैं, है ना, 2 ट्राइंगल बन चुके हैं। इनके नाम रख देते हैं, BP तो ऑलरेडी था, MN बोल देते हैं इनको, ठीक है। MN एक काम करते हैं, MN ना बोलते हुए, क्योंकि MN ऑलरेडी है X, तो इसको मैं कुछ और दे देता हूँ, C और D कह देता हूँ, है ना। तो PBC और APD ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे। अब देखो ये परपेंडिकुलर है ना, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही तो होते हैं, तो ये तीनों ही लाइन पैरेलल है और ये तीनों लाइन पैरेलल है,
इस वजह से ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि ये तीनों ही लाइन पैरेलल हैं, आप जानते हो अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, है कि नहीं? क्या बोलते हैं इनको? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इस वजह से इसमें ये जो एंगल है और इसमें ये जो एंगल है ये इक्वल होगा। क्लियर है? अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल APD है ना, ट्राइंगल APD और ट्राइंगल PBC, ये दोनों ही सिमिलर होंगे, है ना। आप देख सकते हो राइट एंगल सेम एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से, है ना। दो एंगल इक्वल है, इस वजह से ये दोनों कैसे हो गए, है ना, बाय एंगल सिमिलैरिटी आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल APD सिमिलर टू ट्राइंगल PBC, है ना। अब आप ये भी जानते हो कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो AP और PB का जो रेशियो होगा वो PD, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब पहले और पहले, PD और BC का जो रेशियो होगा वही AD और PC के रेशियो के बराबर होगा। अब आप ये लेंथ निकालो, AP को देखो कहाँ पर है, AP है ना, AP और PB के लेंथ का रेशियो तो ऑलरेडी हमें पता था ना, m/n है ना। तो AP और PB का रेशियो तो मेरे को ऑलरेडी पता है, m/n है। अब PD और BC देखते हैं, PD ये है PD, है ना। आप समझना यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी थी, ये पूरी y थी, है ना, क्योंकि आप जानते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से y कोऑर्डिनेट ही होता है, तो ये y है, ठीक है। और ये वाला y1 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा PD जो है वो कितना हो जाएगा, पूरे y में से y1 सब्ट्रैक्ट कर दो, y माइनस y1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं y माइनस y1। इसी तरह अगर BC को देखें तो BC ये रहा, ये पूरा y2 है और यहाँ तक y है, तो y2 में से यहाँ तक का सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बच जाएगा, दैट इज y2 माइनस y, है ना। तो BC कितना आ गया, y2 माइनस y। सिमिलरली AD निकाल सकते हो, है ना। ये देखो AD यहाँ तक x है और यहाँ तक x1 है, तो x में से x1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो AD आ जाएगा, है ना, दैट इज x माइनस x1। और सेम PC निकालने के लिए आप देखोगे तो ये पूरा x2 है, x2 में से x हटा दोगे तो ये PC बचेगा, तो x2 माइनस x PC हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आप यहाँ से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल पाओगे, है ना। चलो देख लेते हैं एक बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, देखना, ये हो जाएगा y2m माइनस ym इक्वल टू yn माइनस y1n। हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y वाले को एक तरफ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y2m प्लस y1n इक्वल टू yn प्लस yn प्लस ym, है ना। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ आगे। तो अब देखो इन दोनों में y कॉमन है ना, इन दोनों में y कॉमन है तो बचेगा क्या, m प्लस n। y कॉमन है तो बचा m प्लस n। और दूसरी तरफ आप देखो तो my2 और ny1 लिखा हुआ है ना, my2 प्लस ny1। अब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज सकते हो, तो ये आपके y की वैल्यू है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने यही देखा था, है ना, y की यही वैल्यू आई थी। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके y निकाल सकते हो। और अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करते तो सेम तरीके से सॉल्व करते हुए आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकते थे, जो कि क्या आता, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाता। क्लियर है? तो हम सेक्शन फॉर्मूला में क्या समझे कि अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है,
और उसको मैं किसी भी एक रेशो में डिवाइड कर रहा हूँ, तो उस रेशो और एंड पॉइंट की हेल्प से मैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, और उसको निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला आ गया। कैसे आया वो भी हमने समझ लिया। अब इस पर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। देखो सर, तो एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 6, 3 and -4, 5। ठीक है, इन द रेशियो 3:2। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड करता है। सिंपल। तो अब देखो, एक रफ स्केच बना लिया मैंने इसका, ए बी है ना। एक इसको बोल दिया, ठीक है, 6, 3, और बी इसको बोल दिया -4, 5। इसको हमने कहीं पर किसी पॉइंट पर, है ना, 3:2 में डिवाइड किया हुआ है, 3:2 में। तो अब इस P के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं, तो मैंने कहा P के कोऑर्डिनेट x, y होंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, x कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा, mx2, है ना। अगर ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये mn है, तो mx2 3 × -4 प्लस nx1 2 × 6 अपॉन m प्लस n। क्लियर है। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -12 प्लस 2 × 6 12 अपॉन 5, यानी कि ये तो 0/5 यानी 0 ही आ गया x कोऑर्डिनेट, है ना। इसी तरह y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते थे, सेम my2 यानी 3 × 5 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये कितना हो गया, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6 अपॉन 5, है ना, दैट इज 21/5। तो उस P के कोऑर्डिनेट्स क्या रहे, x 0, y 21/5, 0, 21/5। ये हमारे P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना। सिंपल है कि अगर एंड पॉइंट दिए हैं, रेशो दिया है, तो आप फॉर्मूला यूज करते हुए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखो, तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, ठीक है। Find the coordinates of P such that AP
इज इक्वल टू 3/7 AB, where P lies on the line segment AB. क्लियर है? तो P कहाँ लाई कर रहा है? AB पर ही लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि A और B ये दो पॉइंट है। ठीक है, AB के ऊपर P लाई कर रहा है। तो अब चलो पहले तो AB बना लिया, ये रफ डायग्राम है इसका एक तरीके से। AB, A कितना है -2, -2, और B कितना है 2, -4। P यहाँ कहीं होगा इस लाइन पर, लेकिन हमें दिया क्या गया है कि AP अपॉन AB, सॉरी AP इज 3/7 AB। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, AB को इधर ले आए तो AP अपॉन AB इज 3/7, है कि नहीं? लिख सकते हैं इसको, AB को नीचे ले आए तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि अगर ये वाला हिस्सा 3A है तो ये पूरा 7A है, हाँ है ना, क्योंकि AP और AB का रेशो हो गया ना ये 3:7। ठीक है, तो अगर ये 3A है ये तो ये 7A है। पर हमने सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा कि अगर एंड पॉइंट दिए हैं और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल रहे हो उस लाइन पर, तो आपको एंड पॉइंट से उस पॉइंट तक का लेंथ का रेशो चाहिए होगा। तो A से P तक का रेशो चाहिए और P से B तक का रेशो चाहिए। तो अगर ये 3 है, ये पूरा 7A है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 4A। तो आप कह सकते हो ना कि AP और PB का रेशो कितना हो गया 3:4 हो गया। कोई दिक्कत है? तो ये रेशो आ गया, तो ये तो पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही बन गया ना। अब आप निकाल सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से। तो अगर P के कोऑर्डिनेट आप x, y लेट करते हो तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से, mx2 3 × 2 प्लस nx1 4 × -2 अपॉन m + n 3 + 4। तो ये हो गया 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 6 पर ये माइनस का 8 होगा, तो 6 - 8 कितना हो गया -2/7। तो ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। y कोऑर्डिनेट वही my2 my2 ny1 है ना। तो 3 × y2 दैट इज -4 प्लस n दैट इज 4 × y1 दैट इज -2 अपॉन m + n। 3 × -4 is -12, 4 × -2 is -8/7। तो ये हो गया -20/7। तो अगर अब मुझसे P के कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि उसका x कोऑर्डिनेट कितना आया -2/7 और y कोऑर्डिनेट कितना आया -20/7। तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो, तो नेक्स्ट एग्जांपल है। अभी तक हमने क्या किया कि हमें एंड पॉइंट दिए हो रहे थे, है ना, हम रेशो निकाल रहे थे। ठीक है, सॉरी रेशो दिए हुए थे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। अभी हमें क्या होगा, अभी हमें रेशो फाइंड करना होगा। वो पॉइंट दे दिया जाएगा, रेशो फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल 2 हमने किया, अभी थर्ड करते हैं। इसमें क्या है, इन व्हाट रेशियो does the x-axis divide the line segment joining the points -2, -3
एंड 5,6, ठीक है, 2,-3 एंड 5,6। तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास, इनको, ये 2 पॉइंट है, इनको एक्स एक्सिस ने किस रेशो में डिवाइड किया होगा ये हमें बताना है। तो अब हमें क्या बताना है, रेशो बताना है, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रेशो दिया होता था उसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट बताते थे, ठीक है। तो अब रेशो फाइंड करना है। तो मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है अपना ए बी, ठीक है, ए और बी ये हो गए, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 2,-3 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 5,6। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो इसको एक्स एक्सिस ने कहीं काट दिया होगा, है ना, ये मान के चलो अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये रफ स्केच है ना, तो आप इसको सीरियसली मत लेना, एक्स एक्सिस है ये, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो हम अभी तक ऐसे बना रहे थे ना, ठीक है। तो आप मान के चलो ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस जो है इसको किसी रेशो में बांट रहा होगा, ठीक है। तो अब किस रेशो में बांट रहा होगा वही हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि पहली बात तो एक्स एक्सिस है, तो आपने पढ़ा था एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, हमें उसके बारे में नहीं पता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब रेशो निकालना है तो रेशो को आप कुछ लेट कर लो, कुछ तो होगा, जैसे m/n होगा, है ना। तो m/n को ना लेट करते हुए मैं k/1 ले लेता हूँ। k/1 क्यों, क्योंकि m/n है ना, इसी को मैं k बोल रहा हूँ, क्लियर है। तो बात तो वही पड़ गई ना, m/n को ही मैंने क्या बोल दिया, k बोल दिया। पर इससे मेरा एक फायदा हो गया, क्या, कि अब वेरिएबल एक ही है ना, वेरिएबल एक ही है, तो बहुत आसानी से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, अब अगर हम देखें तो k/1 से मैं क्या कर सकता हूँ, रेशो है। अब x कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही नहीं है, तो इसकी तो क्या ही हेल्प लूंगा, ठीक है, ये तो खुद ही अननोन है, ये भी अननोन है, पर 0 तो पता है ना, y कोऑर्डिनेट तो पता है, y कोऑर्डिनेट की हेल्प से रेशो फाइंड करता हूँ। अब मैंने क्या पढ़ा था कि अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है ना तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, my2 + ny1 अपॉन m+n, ये फॉर्मूला था। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है, 0, और रेशो m/n की जगह k/1 है, तो m ये हो गया, n ये हो गया, k/6, ठीक है, k/6 प्लस 1 × -3 अपॉन m+n यानी k+1। तो ये 0 × k+1 हो गया, 0 ही हो गया, तो ये हो गया 6k, 1 × -3 3 इधर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 = 6k, तो k कितना आ गया यहाँ से, 3/6 दैट इज 1/2। तो ये k आया है ना। अब k की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये 1/2 यानी m/n अगर आप कहोगे, जो कि k/1 था, है ना, तो रेशो जो है वो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ रखोगे 1/2 तो एक तरीके से 1m हो गया और 2n हो गया, क्लियर है। तो 1:2 हो गया अपना रिक्वायर्ड रेशो। अब इसी में ही वो आपसे रेशो तो पूछ ही रहा है, आपसे ये भी पूछ सकता था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इनका, एक्स एक्सिस ने ए बी को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताओ, है ना। तो अब जैसे तो अभी आपने रेशो बता दिया, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो x की वैल्यू बताने के लिए अब आपके पास रेशो तो आ ही गया ना, 1:2, सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, रेशो पता है, एंड पॉइंट पता है, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, है ना। देखें, चलो देखो, x कोऑर्डिनेट निकालना होता तो मैं क्या करता, k × 5, पर रेशो पता है तो क्या ही करना k का, है ना, 1 × 5 प्लस 2 × 2 अपॉन m+n यानी 1+2। तो x कितना हो जाता, 5 + 2 × 4 अपॉन 3, तो 5 + 4 इज 9/3 दैट इज 3। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 3। तो इस पूरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमसे पूछे गए होते तो ये कितना रहता, 3,0, है ना। तो वो आपसे पूछ भी सकता है ये चीज, रेशो के साथ साथ कोऑर्डिनेट पूछ लेगा। तो जब एक बार रेशो आ गए तो हमने जो इनसे पहले क्वेश्चन किए उसमें यही तो कर रहे थे, रेशो दिया होता था, एंड पॉइंट दिए होते थे, कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो वो तो सेम ही क्वेश्चन बन गया ना आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकते हैं इसे। आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
देखो, तो ये हमारा एग्जाम्पल 4 हो गया। 4 करते हैं। डिटरमाइन द रेशियो in which the line three x plus y minus 9 equal to 0 divides the segment joining the points 1, 3 and 2, 7। ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें ध्यान से तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि एक दो पॉइंट थे, उन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट थी, उसको एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया था, तो रेशो फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में कोई एक लाइन है ना। इसी तरह वो आपसे वाई एक्सिस भी कह सकता था, जैसे एक्स एक्सिस कहा था वो वैसे वाई एक्सिस कह देता। अगर वाई एक्सिस काटती उसे तो वाई एक्सिस काटती, तो उसमें वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है कि नहीं। वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो उसकी हेल्प से भी हम वो कर सकते थे, सेम ही क्वेश्चन था। अभी इस क्वेश्चन में वो ना तो एक्स एक्सिस दे रहा है ना वाई एक्सिस, ये कोई एक रैंडम लाइन दे दी उसने, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। अब देखो, ये मान लो अपना ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 3, बी के हो गए 2, 7। ठीक है, इसको ये एक लाइन ने किसी पॉइंट पर काटा होगा। लाइन की इक्वेशन मेरे पास है 3x + y - 9 = 0। अब किसी भी रेशो में काटा होगा, सेम वही फिर से अगर रेशो फाइंड करना है तो रेशो फाइंड करते टाइम मैं रेशो को क्या लेट कर लेता हूँ, k/1। ठीक है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं निकालता हूँ। मान लेते हैं xy इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो xy इसको निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो अब देखो, सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, k × 2, ठीक है, 2k प्लस 1 × 1 यानी 1/k+1, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम, है ना। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा, k × 7, 7k प्लस 1 × 3 यानी 3/k+1। अब x और y जो है वो हमारे पास आ चुका है। अब आप देखोगे तो x, y ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये P है, तो ये पॉइंट P जो है वो AB पर लाई कर रहा है, पर ये P इस लाइन पर भी तो लाई कर रहा है ना, इस लाइन पर भी तो ये लाई कर रहा है। अब किसी भी लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब जब आप उसको उसमें पुट करोगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आने चाहिए, यही तो मतलब था सॉल्यूशन का। तो ये P जो है इसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो P को जब इसमें पुट करोगे, यानी P के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल चुके हो, है ना। सो दिस विल सेटिस्फाई द लाइन, है ना। क्या लाइन है, 3x + y - 9 = 0। तो पुट करो x y की वैल्यू, तो x कितना आया था, 2k+1 अपॉन k+1, और y कितना आया है, 7k+3 अपॉन k+1 -9 = 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो k+1 ही है पूरे में ही, है ना। एलसीएम कितना है, k+1 है। तो ये कितना बन गया, देखो 3 × 2 6k+3, है ना, 6k+3 प्लस 7k+3 -9। ठीक है, तो अब इस एलसीएम की वजह से इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, -9k - 9, है ना, -9k - 9 = 0। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाके 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया पूरा, नीचे वाला तो हट गया, 6k + 7k 13
-9, 4 के 3 और 3 6, 6 - 9 इज -3 इक्वल टू 0 है ना। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो ये हो गया 4k इक्वल टू 3 और यहाँ से k आ गया 3/4, k आ गया 3/4। तो अगर आपको रेशो चाहिए तो आप रेशो कितना बता पाओगे यहाँ पर, ये m/n को ही तो k लेट कर रहे थे हम, तो 3:4 जो है वो हमारा रेशो हो गया। क्लियर है, 3:4 में ये लाइन जो है इस AB को डिवाइड कर रही है। इसी में आगे वही सेम चीज पूछी जा सकती है आपसे, है ना। क्या पूछा जा सकता है कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालो जहां पर उसने AB को इंटरसेक्ट किया है। तो अब k की वैल्यू है आपके पास 3/4 है ना, या तो आप सीधा k की वैल्यू इसमें पुट कर लो, है ना, यहाँ पर तो x आ जाएगा, यहाँ पुट कर लो y आ जाएगा। क्लियर है, तो ये पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पुट करके आपसे ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जा सकता है ना, ज़्यादा काम करा लेगा 4 नंबर लेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आएंगी जो हमने पढ़ा आज, सेक्शन फॉर्मूला और उस पर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूला का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और उन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।